नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक से दूसरे अध्याय काव्यखंड के दूसरे अध्याय ललित्य और उसके वाकों पर को समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले उद्देश्य कथन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल के व्यापक जन चेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। इससे सिद्ध हुआ है कि जैसा आपको जीवन के परिचय के बारे में बताया कि कश्मीरी कवयित्री हैं ललित्य। उन्होंने जो वाक लिखे हैं वो अपनी कश्मीरी लोक भाषा में लिखे हैं। कश्मीरी भाषा से उन वाकों को यहाँ पर हिंदी भाषा में परिवर्तित किया है, अनुवाद किया गया है। पहले वाक में ललित्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि किस प्रकार से उसके सारे काम बेकार सिद्ध हो रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंत्यकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में यह मायाजाल से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मालोचना की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की व्यापकता का बोध चौथे वाक में हुआ है। ललित्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। इन सारे अनुवाद मीराकांत के द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले हम पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत वाक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कवयित्री ललित्य द्वारा रचित वाक से लिया गया है, जिसमें कवयित्री बताती है कि किस प्रकार से उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वह परमात्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कोशिश करती है वे सारे बेकार हो रहे हैं। रस्सी कच्चे धागे की कवयित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ और जीवन रूपी नौका को खींचने के लिए जो रस्सी है सांसों की, वह कच्चे धागे के समान है। कच्चे धागे रूपी सांसों रूपी रस्सी से मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने वह परमात्मा वह ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेगा। करे देव भवसागर, देव अर्थात ईश्वर, वह ईश्वर जाने कब मेरे को इस सांसारिक मोह माया रूपी संसार से पार उतारेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, यह जीवन कच्चा सकोरा मिट्टी का बर्तन जो कच्चा होता है और उसमें पानी डालने से वह क्या करता है, टपकता है, रिश्ता रहता है। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी डालने से वह निरंतर टपकता रहता है, उसी प्रकार से मेरे इस जीवन में भव सागर को पार करने के जितने भी प्रयास मैं कर रही हूँ, उसी कच्चे बर्तन के समान व्यर्थ हो रहे हैं। जिस प्रकार से उसमें पानी नहीं ठहरता और पानी निरंतर टपकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में किए जाने वाले प्रयास बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रहूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती है कि मन में
उस परमात्मा को प्राप्त करने की भूख, एक टीस मन में उठती रहती है, घर जाने की चाह है घेरे। और यहाँ पर कवयित्री कहती है कि ये जो संसार है वास्तविक घर नहीं है, वह उस परमात्मा के में मिलन चाहती है और उस परमात्मा में मिलन के लिए यह उसकी वास्तविकता नहीं है। वह आज भी उस भवसागर को पार करके उस परम तत्व, इस मोह माया रूपी जीवन से मुक्त होना चाहती है। कवित्री चाहती है, उसके मन में टीस उठती है, घर जाने की इच्छा जागृत होती है, वह हृदय में रह रहकर पीड़ा उठती रहती है, परमात्मा से मिलने की उसके मन में इच्छा जागृत होती है। संसार को छोड़कर वह वापस उसी परम तत्व में मिल जाना चाहती है। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। यहाँ पर कवयित्री ने उस परम तत्व को पाने के लिए प्रयास किया है। रहस्यवादी, सरल, सहज। यहाँ पर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, इस पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश है, प्रश्नाकार है, रहस्यवादिता है, ईश्वर की प्रतीकात्मकता है, भाषा सरल सहज। चलिए अगला पद देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि हे मानव, यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। तू इस भ्रम में पड़ा हुआ है, परमात्मा को प्राप्त चाहता है, पर इस प्रकार से भोग विलासों में अपने जीवन में निरंतर खाने से, भोग विलासी हो जाने से तो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार से जीवन में अथाह धन संपदा इकट्ठा कर लेने से, खा लेने से, ज़्यादा सुविधाओं का संग्रह कर लेने से तो उस परमात्मा को नहीं पा सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू इन सब चीज़ों का कि मोह माया छोड़ देगा तो तेरे में अहंकार आ जाएगा, तू संयमी नहीं रहेगा, अहंकार का भाव तेरे मन में आ जाएगा। तू अपने आप को योगी, तप करने वाला समझने लग जाएगा। सम खा, सम होता है कुछ, थोड़ा सा, सम खा तभी होगा समभावी। यहाँ पर कवयित्री इस बात का प्रमाण देती है कि यदि तू परमात्मा को सच्चे अर्थों में पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों से अपने भावों को बस में कर, अपने तन मन पर नियंत्रण रख और जीवन यापन के लिए जितना संभव है उसमें ही अपना जीवन यापन कर, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। उस जीवन रूपी, इस परमात्मा से, इस मोह माया रूपी संसार से मुक्ति का द्वार, साकल अर्थात कुंडी, साकड़ तभी खुल पाएगी जब इस प्रकार से तू अपनी इंद्रियों पर, बाह्य और आंतरिक इंद्रियों पर अंकुश लगाएगा, ना ही तो ज़्यादा उनका लोभ करेगा, अपने जीवन यापन में जितना हो सकेगा उन पर केंद्रित रहेगा। यहाँ पर कवयित्री भोग त्याग पर बल देती है। भाषा सरल सहज। तीसरा पद देखते हैं।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। कवियत्री कहती है, मैं इस संसार में, जीवन में बिल्कुल सीधे सरल रास्ते से आई, जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति आता है परमात्मा के तत्व से। गई न सीधी राह, लेकिन इस संसार में आने के बाद प्रकार की मोह मायाओं में, कर्म कांडों में पड़ जाता है। वह सीधी राह पर नहीं चलता, मोह माया से ग्रसित होकर वह अपना रास्ता भूल जाता है। आगे क्या करा है, सुषमना सेतु पर खड़ी थी। सुषमना सेतु से अभिप्राय है सुषमना नाड़ी,